शारदा विद्या मंदिर हलोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने ख्वाबों का पीछा करना कभी भी बंद मत करो। ख्वाब यानी स्वप्न। आप स्वप्न देखिए और स्वप्न को पूरा करने के लिए हमेशा चलते रहिए, काम करते रहिए, उसका हमेशा पीछा करिए। यदि हम पीछा करेंगे तभी हमारे स्वप्न साकार होंगे। यह सुविचार आपको याद रखना है। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा और प्रमुख योगदान रहा है। हम जिस प्रकार का जीवन आज जी रहे हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं हमें मिली है, वह किसकी देन है? तो हमारे वैज्ञानिकों की देन है। आज हम कोरोना महामारी में हमारे घर पर बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह एक बहुत ही बड़ी सुविधा है, जिसका निर्माण किसने किया है? तो वैज्ञानिकों ने किया है। तो आज हम प्रस्तुत इकाई यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई में विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। इस इकाई से हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन का वृत्तांत मिलेगा, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, यद्यपि शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की इन घटनाओं से हमें प्रेरित होकर उनके जो उनकी क्रियाएं हैं, उन्होंने जो किए हैं कार्य, उसका अवलोकन करके, उसका परीक्षण करके और उनके जैसा परिश्रम करके आप भी एक महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है? अवलोकन, परीक्षण और परिश्रम की। तो मानव जाति की सेवा करने का आपको अवसर मिल सकता है, आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन को जानने की नितांत आवश्यकता है। तो चलो हम देखते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी अर्थात नामी, यानी कि अपना नाम कमाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ये कौन है? आपको पता है। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगीत है, वो लिखने वाले एक महान कवि थे। तो ये गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जब अहमदाबाद आए थे, तब 2 साल के इस बच्चे को देखकर कहा था कि यह बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। और यह जो बालक था, उनके लिए जो भविष्यवाणी की थी, उन्होंने अपने कर्मों से, अब कर्मों से मतलब जो काम किए हैं उन्होंने बड़े होकर, उनसे रविंद्रनाथ ठाकुर की जो भविष्यवाणी थी उसे सच साबित कर दिया। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? जी हाँ, वह हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। आपको याद रखना है विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1912 अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार, प्रसिद्ध, पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में एक नामना थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अम्बालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। प्रतिभावान थे यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला यह बालक था, जिनके बचपन की एक कहानी आप सुनिए
कि जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। वह उस ज़माने में तो फ़ोन मोबाइल ऐसे कुछ था नहीं, चिट्ठियों से ही एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। तो उनके पिताजी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। तो पिताजी के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, पत्र आते थे। तो यह देखकर एक छोटा सा बालक 5-6 साल का था, उसे भी मन में ऐसा हुआ कि मेरे नाम पे क्यों चिट्ठियाँ नहीं आती है, मेरे नाम पे भी आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिख और डाकघर में डाल दिया। तो डॉक्टर विक्रम ने क्या किया, छोटे बालक ने तो बहुत सारे पत्र लिए, लिफाफे लिए, उस पर अपना नाम लिखकर डाकघर में वहाँ पे जाके डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। देखिए, एक छोटा सा बालक खुद अपने नाम पे पत्र लिख दिया और फिर अपने नाम पर पत्र आना शुरू भी हो गया। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो पिता ने सोचा कि ये एक छोटे से बालक को इतनी सारी चिट्ठियाँ कौन लिखता है। तो पिता ने जानने का प्रयत्न किया। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। अम्बालाल को क्या हुआ, हंसी आ गई असलियत जाने की। विक्रम ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी है। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। लेकिन बालक के इस सफलता प्राप्त करने की इच्छा को देखकर पिता को अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। छोटे बालक थे तब साइकिल पर घूमते थे और अच्छे अच्छे स्टंट करते थे जैसे आप करते हैं, और सबको अचंभित भी कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित विषय और भौतिक विज्ञान उनको बहुत ही पसंद था, पसंदीदा का विषय। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की, याद रखना है आपको, मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इंटर यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं कक्षा जब पास हो जाते हैं तो इंटर की परीक्षा आपने पास कर ली, ऐसा होता है। तो आपको यह भी याद रखना है। सन 1937 में वह इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए, फिर इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1940 में उन्होंने कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है वहाँ से बीएससी की परीक्षा पास की। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस यानी कि स्नातक की परीक्षा उन्होंने पास की गणित और भौतिक विज्ञान में। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो वह भारत पुनः वापस लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। हमारे जो दो बड़े महान वैज्ञानिक थे, सीवी रामन और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनका सानिध्य भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित हुए, और भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, भारत देश की आज़ादी की लड़त चल रही थी, तो उनसे भी डॉक्टर विक्रम साराभाई बहुत ही प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, और सन 1942 में उन्होंने शादी की मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ। तो आपको याद भी रखना है, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। ये कॉस्मिक किरणें क्या है और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने और कौन कौन से कार्य किए हैं, उसका ब्यौरा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। फिर हम मिलेंगे, तब डॉक्टर विक्रम साराभाई के महान कार्यों की चर्चा करेंगे।